पापों की क्षमा तो शुरू करने की जगह है, लेकिन ये किसी चीज में लाना चाहिए। उसके पाप क्यों क्षमा करने चाहिए? उसे प्रभु के पास क्यों वापस लाना चाहिए? उसके पापों से क्यों निपटना चाहिए? इसलिए कि वो इस पृथ्वी का मालिक हो। वो एक बार फिर पृथ्वी को ले ले। उसे एक बार फिर सारे पृथ्वी पर अधिकार का उपयोग करना चाहिए। एक बार फिर से पृथ्वी अधिकार और राज्य में और नियंत्रण में आ जाए, अधिकार में आ जाए और मनुष्य के नियंत्रण में हो जाए, कि मनुष्य उस पृथ्वी के सारे स्रोतों का उपयोग कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बनाया था। Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know. Be still and know that I. This is God's word for you. Be still. No matter what you're going through. Be still and know that I am God. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the God that healeth. I am the God that healeth. Sing, you are the God that healeth me. 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 In thee, O Lord, in thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put. Sing one more time. In thee and thee alone. In thee, O Lord. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. गलातियों अध्याय 3 मैं पढ़ता हूं वचन 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। हम इस सत्य को देख रहे हैं, प्रभु की आशीष। ये अद्भुत महान शीर्षक है वचनों में, और इसका सरल अर्थ है कि आशीष,
जब किसी व्यक्ति पर होती है तो वो सफल होता है और संपन्न होता है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। आशीष तो हर और सब चीज से महान है, जैसे चंगाई, संपन्नता और सारी अच्छी चीजें वहां पर है। लेकिन आशीष उन सब से महान है, क्योंकि आशीष ही है जो इन सारी चीजों को लाती है, ये सारी अच्छी चीजें। जब आशीष वहां होती है तो ये सारी अच्छी चीजें उस व्यक्ति के जीवन पर आती है, क्योंकि वो व्यक्ति अभिषिक्त है प्रभु के द्वारा कि वो विजय और सफलता में चले अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। अब आशीष का एक महान उदाहरण है अब्राहम। इसलिए बाइबल अब्राहम की आशीष के बारे में कहती है, क्योंकि यहां प्रभु ने एक मनुष्य को चुनकर उस पर आशीष रखी थी और उसे शोपीस बनाया कि दूसरे सब देख सके और जाने की आशीष क्या करती है और आशीष कैसे काम करती है किसी व्यक्ति के जीवन में। मैंने आपको बताया था कि आशीष पाना एक बात है, लेकिन विश्वास रखना अलग बात है कि उस आशीष में रह सके। अब अब्राहम की आशीष में जीवन का हर एक क्षेत्र आता है। आशीष में जीवन का हर क्षेत्र आता है सच में, और इसलिए अब्राहम की आशीष में जीवन का हर क्षेत्र आता है। क्योंकि जब हम आशीष के बारे में कहते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक संपन्नता के बारे में। नहीं, संपन्नता शब्द ही अपने आप में एक सामान्य शब्द है। यह शब्द सब लोग समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं। संपन्नता शब्द जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने नया जन्म पाया है तो आप आत्मिक रूप में संपन्न हैं। यहां कितने लोग आत्मिक रूप में संपन्न हैं? आत्मिक संपन्नता बहुत जरूरी है। आप नया जन्म पाए बिना आत्मिक संपन्न नहीं होते हैं जब तक कि यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में न जान ले और प्रभु के संबंध में न आ जाए। आप वहां आत्मिक रूप में संपन्न होते हैं। फिर आप मानसिक संपन्न हो सकते हैं, वो प्राण की संपन्नता है। मानसिक संपन्नता का संबंध ज्ञान और बुद्धि में बढ़ने से है। मानसिक संपन्नता का संबंध शांति में रहने से है और आनंद में और खुशी में। मानसिक संपन्नता का संबंध प्रभु के ज्ञान में संपन्न होने से है। अब मानसिक संपन्नता भी जरूरी है, प्राण की संपन्नता, और जैसे प्राण संपन्न होता है हर चीज में संपन्न होते जाए और तंदुरुस्ती में रहे, यूहन्ना कहता है। और फिर शरीर में संपन्नता है। शरीर में संपन्नता का अर्थ है कि आप शरीर में अच्छे हैं। प्रभु चाहता है कि हम संपन्न हो और शरीर में संपन्न होते जाएं। यीशु बीमारों को चंगाई देते फिरा, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है कि लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में संपन्न हो। उसने नहीं कहा कि केवल शरीर ही, नहीं, वो चाहता है कि शरीर भी अच्छा हो, क्योंकि शरीर अच्छा हो तो जीवन का आनंद उठा सकते हैं। शरीर सही होने पर जो होना चाहिए वो हो सकते परिवार के लिए। आप अपने परिवार के लिए आशीष होंगे। केवल आपका शरीर सही होने पर आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा, योजना, उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, यानी शरीर सही होना चाहिए और इसे शारीरिक संपन्नता कहते हैं। फिर होती है सामाजिक संपन्नता, जहां आपको जीवन में निश्चित सम्मान मिलता है। आप शून्य से शुरू करते और आप सोचते हैं कि कुछ नहीं है, आप इसे कैसे करेंगे। आप सोचते हैं कि जीवन में आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कोई भविष्य नहीं, और फिर आप पाते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से आप इसे कर पाते हैं और केवल कुछ करने से आप संपन्न होते, जीवन में उभर कर आते, अच्छा करते और जीवन में संपन्न होते हैं। ये तो सामाजिक संपन्नता है, यानी प्रभु आपको सम्मान देता है। आपने खुद को कुछ नहीं समझा है और प्रभु आपको ऊंचा उठाता और आपको कुछ बनाता है, सम्मान देता है, बहुत ज्यादा आदर देता है। दूसरों के सामने आप कुछ बनते हैं, यह प्रभु की इच्छा है। देखिए, प्रभु ने अब्राहम को चुना और उसने उससे एक ही बात कही और उसने कहा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम ने नहीं मांगा था, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो नहीं चाहता था कि उसका नाम महान हो, वो उसे नहीं ढूंढ रहा था। वो वहां दूर था, जानते हैं, किसी जगह पर जहां कोई उसे नहीं जानता था, और वो संपन्नता और ऐसी चीजें नहीं ढूंढ रहा था। लेकिन प्रभु उसके पास आकर कहता है, मैं तेरा नाम महान करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग जाने कि अब्राहम कौन है। मैं चाहता हूं मैं तुझे विख्यात
बनाना चाहता हूं संपन्न। तेरा नाम कुछ होना चाहिए। जब वो अब्राहम कहेंगे तो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। जीवन का अर्थ होना चाहिए। तुम्हारा सम्मान हो। महत्वहीन व्यक्ति लेकिन प्रभु से कुछ बनाता है। यह सामाजिक संपन्नता है। क्या आप सामाजिक संपन्नता में विश्वास करते? मैं विश्वास करता हूं। लेकिन फिर भौतिक संपन्नता भी है। जीवन का एक और पहलू है। यदि भौतिक रूप में संपन्न नहीं तो यह बहुत प्रभाव डालेगा। यह दुख की बात है और मैं इसी कारण इस पर जोर देना चाहता हूं। जानते हैं, इन हफ्तों में बस यही कारण है कि किसी कारण से मैं बचपन से बाइबल पढ़ते आया हूं। जब मैंने अब्राहम की आशीष के बारे में पढ़ा तो किसी ने नहीं बताया कि अब्राहम की आशीष का अर्थ है कि मुझे अच्छे से रहना है और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है। उन्होंने कभी सफलता के बारे में नहीं कहा। सफलता शब्द तो बुरा शब्द था। यदि हम सफलता कहें तो सोचते हम संसार के लोग हैं। हम सफलता के बारे में कह रहे हैं, ये कौन सी बकवास है? तुम सफलता के बारे में कह रहे हो? हमें सफलता नहीं चाहिए। यदि कहे संपन्नता तो कभी भी चर्च में संपन्नता नहीं कहना था, क्योंकि चर्च वो जगह नहीं जहां संपन्नता के बारे में कहते रहे, क्योंकि ये भी बुरा शब्द था। इसका अर्थ हमेशा पैसा होता था और ये इसे नहीं चाहते थे। और भौतिक संपन्नता सामान्य रूप में इनकार की जाती थी। मैं ऐसी पीढ़ी में रहता था जहां लोगों ने भौतिक संपन्नता का इनकार किया। यहाँ लोग ऐसे रहते थे, कहते हैं हमें भौतिक संपन्नता नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, हमें कोई घर नहीं चाहिए, बस 2 कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी तरह के लोगों के बीच में रहता था। उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए। वो भौतिक संपन्नता से नफरत करते थे और उन्होंने भौतिक संपन्नता से नफरत की। मैंने देखा है, मेरी आंखों के सामने 2 पीढ़ी जी और मर गई। ये विश्वास के साथ कि भौतिक संपन्नता तो बुरी है और ये प्रभु से नहीं है, इसका इनकार करना चाहिए और वो भौतिक संपन्नता के तिरस्कार में जीवन जीते रहे। इसलिए जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, मैंने सच में इन चीजों का प्रकाशन पाया और मैं समझने लगा कि प्रभु चाहता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे से जिए। मैं समझना शुरू कर दिया। शुरू से ही मैं सहमत था कि प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे हो। तो मैं जीवन के हर क्षेत्र के बारे में प्रचार करने लगा। मैं आत्मिक जीवन के बारे में कहने लगा, मानसिक जीवन, मैं शारीरिक चंगाई के बारे में कहने लगा, मैं सामाजिक जीवन के बारे में कहने लगा और हमें कैसे जीना चाहिए और ये सब कुछ। और मैं भौतिक संपन्नता के बारे में कहने लगा। जानते हैं, ये ऐसा है जिसे हमें समझना होगा। ये जीवन का भाग है। ये ऐसा भाग है जिसका सबने ज्यादा इनकार किया है। मैं बाकी सबसे ज्यादा इस पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि इसके कारण पहले ऐसा व्यवहार किया गया है। यानी इसीलिए मैं इस भाग पर जोर देता हूं। अब्राहम की आशीष, जैसे आप समझते हैं, ये तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में है। लेकिन चलिए इस पे भौतिक आशीषों के बारे में कहें। चलिए उत्पत्ति अध्याय 1 में चले, क्योंकि मैं इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में इसके बारे में बताना चाहता हूं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, क्योंकि मैं इसके बारे में बुनियाद रखना चाहता हूं। मैं केवल ऐसे नहीं कहना चाहता, मैं इसके लिए बुनियाद रखना चाहता हूं। जब आप भौतिक संपन्नता के बारे में कहते हैं या जब आप छुटकारे के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं कि छुटकारा यही है कि पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग जाएं। यीशु आया कि हमारे पापों को क्षमा करे, कि हमारे लिए क्रूस पर मरे, कि पापों की क्षमा हो सके और फिर हम स्वर्ग जा सके। क्या यह सच है? मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ही दिखाया कि सुसमाचार में पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग में जाने से बहुत बढ़कर है। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो भी पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। यानी प्रभु ने कहा, आओ हम मनुष्य को बना बिल्कुल हमारे जैसे, हमारे ही स्वरूप और समानता में, और वो सारी चीजों पर अधिकार रखे, छोटी और बड़ी, सारी पृथ्वी पर। यह इसका सच्चा अर्थ है। हर चीज पर जो बनाई गई है उस पर मनुष्य को अधिकार होना चाहिए। हर रेंगने वाली चीज पर। किसी ने कहा हर टेढ़े पर। मैं कुछ को जानता हूं लेकिन इसका अर्थ है कि हर रेंगने वाली चीज पर, हर छोटी चीज पर, बड़े से छोटे हर चीज पर मनुष्य को अधिकार रखना है। अब अधिकार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अनुवाद इस तरह से किया गया है, वो इस पर अधिकार रखे। इसका अर्थ हुआ है कि वो उन पर राज्य करे। किसी ने अनुवाद करते हुए कहा कि वो उन पर शासन करे। कुछ ने अनुवाद में कहा कि वो मैनेज करे। प्रभु ने पृथ्वी बनाई और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और कहा इसे मैनेज करने दे, वही मैनेजर हो सारी बातों पर जो मैंने बनाई। और कुछ ने इसका अनुवाद किया कि मनुष्य देखभाल करने वाला हो।
देखभाल करने वाला यानी उसकी देखभाल करते हैं, बस यही। आप इसके इंचार्ज हैं। तुम निश्चित करो कि सब कुछ ठीक है। प्रभु ने सब कुछ बनाया और सब आपके हाथों में दिया है और आप इसकी देखभाल करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने इसका अनुवाद किया है, इसका अर्थ है कि वो उसके भंडारी हो। भंडारी होने यानी ये देखने की जिम्मेदारी है कि सब कुछ सही तरह से बट गया है और सही उपयोग हुआ है उसके सही उद्देश्य के लिए। यानी प्रभु ने सब कुछ बनाया और मनुष्य को उस पर भंडारी बनाया और वो प्रबंधक हो जाए कि देखे कि सब सही हो रहा है और सब कुछ सही तरह से उपयोग में हो रहा है। लेकिन मुझे दूसरा अर्थ पसंद है। एक भाई ने कहा इसका अर्थ है कि वो उसके मालिक हो जाएं। सब लोग कहे हुए मालिक हो जाएं। मैं मालिकों को देख रहा हूं। पृथ्वी के मालिक, सब लोग कहे मैं मालिक हूं उन सारी चीजों का जो प्रभु ने बनाई है। जी, बाइबल में गहराई से देखना अच्छा है। कई बार ये बस ऐसे पढ़ने पर नहीं दिखाई देती है। सच में प्रभु ने सब कुछ बनाया और हमें उस पर इंचार्ज बनाया एक तरह से, और सच में हमें उसका मालिक बनाया, उसे दे दिया कि हम इससे लेकर इसके हम मालिक हो जाएं, कि हम इसके मालिक हो। यानी आदम तो प्रतिनिधि मनुष्य था सारे मनुष्य के लिए। वो परमेश्वर ने बनाई पृथ्वी का मालिक हो गया। पृथ्वी पर जो कुछ था आदम उसका मालिक बन गया। लेकिन जानते क्या हुआ? आदम ने पाप किया और उसके पाप के कारण उसका पाप ऐसा ऐसा था कि परमेश्वर ने कुछ कहा था और शैतान ने आकर कुछ कहा। आदम ने वही किया जो शैतान ने कहा था। एक दिन उसने वही करना चाहा जो शैतान ने कहा। फिर जिस पल उसने निर्णय लिया कि शैतान ने जो कहा वो करे, वो शैतान का गुलाम हो गया। इसलिए जो कुछ उसका था वो भी शैतान का हो गया। अब पृथ्वी का मालिक आदम, पहला मनुष्य जिसे सारी चीजें दी गई थी, वो शैतान का गुलाम बन गया और इसलिए जो कुछ उसका था वो शैतान के अधिकार में आ गया। अब अब शैतान अपना अधिकार उपयोग करने लगा। वो पृथ्वी और पृथ्वी पर की सारी चीजों पर अधिकार जताने लगा। और फिर जैसे ही पतन हुआ, आप देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15, जिसमें आने वाले मसीहा की पहली प्रतिज्ञा थी। अद्भुत वचन है। जैसे मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर आता आदम को ढूंढता है और कहता तुम कहां हो, और उसे ढूंढता है और बात करता है सांप से, स्त्री से और आदम से, ठीक है। और सांप से कहते हुए प्रभु ने कहा उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में ये शब्द, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। बहुत से लोग इस वचन में नहीं देखते कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन ये आने वाले मसीहा की पहली प्रतिज्ञा थी। आने वाले उद्धारक की पहली घोषणा शैतान पर की गई थी और इसने शैतान को परेशान कर दिया था। शैतान ने पूरे इतिहास में निराशा में काम किया है इस आने वाले मसीहा की ओर। लेकिन बात तो ये है, तुरंत ही यानी मनुष्य के पाप के बाद प्रभु आया और कहा मसीहा आने वाला है, वो स्त्री का बीज होगा। देखिए यहां कितनी भविष्यवाणी की गई। स्त्री में बीज नहीं होता जब तक पुरुष बीज न दे। वो केवल धारण करती है जब पुरुष बीज देता है। लेकिन अब यीशु स्त्री का बीज होने वाला था। पुरुष की मदद के बिना वो जन्म लेने वाला था और वहां कुछ होने वाला था जहां शैतान का बीज उसके एड़ी को डसेगा। कलवरी के क्रूस पर बस यही तो हुआ। वो थोड़ा नुकसान था उस बड़े नुकसान की तुलना में जो शैतान पर आया था। जैसे उसने उससे कुचला, यीशु ने शैतान के सिर को कुचला क्रूस पर, और आने वाले दिनों में वो इसे पूरा काम करेगा। और अब इस सारी भविष्यवाणी इस छोटे वचन में दी गई है उत्पत्ति अध्याय 3:15 में। अद्भुत वचन है। यानी उद्धारक की प्रतिज्ञा तुरंत दी गई। एक बात जो परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के तुरंत बाद की, वो आया और उद्धारक और छुटकारे देने वाले की घोषणा की। वो उन्हें इन चीजों से बाहर निकालेगा जिनमें वो खुद फंस गए थे, इस गड़बड़ी में खुद को फंसाया था, ठीक है। लेकिन उद्धारक आकर क्या करने वाला था, यहीं पर हम सारी बात खो बैठते हैं। उद्धारक क्यों आने वाला था? वो क्या करने वाला था? उसका क्या काम था? उसका बचाने का काम, उद्धार के काम में क्या था? उसमें क्या था? क्या केवल पापों की क्षमा है? इसमें पहले से ही पापों की क्षमा होनी चाहिए, क्योंकि
मनुष्य परमेश्वर के साथ का संबंध खो बैठा, उसने पाप किया और प्रभु से दूर चला गया, तो यीशु उद्धारक के रूप में आया और मनुष्य के पाप से निपटता है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ के संबंध में वापस जुड़ जाएं। यही तो पहली बात है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध में वापस क्यों लाना है? क्योंकि केवल तभी मनुष्य वो बन सकता है जो परमेश्वर ने उसे होने के लिए बनाया है या होने के लिए रचा है। पापों की क्षमा तो शुरू करने की जगह है, लेकिन यह किसी चीज में लाना चाहिए। उसके पाप क्यों क्षमा करने चाहिए? उसे प्रभु के पास क्यों वापस लाना चाहिए? उसके पापों से क्यों निपटना चाहिए? इसलिए कि वो इस पृथ्वी का मालिक हो। वो एक बार फिर पृथ्वी को ले ले। उसे एक बार फिर सारे पृथ्वी पर अधिकार का उपयोग करना चाहिए। एक बार फिर से पृथ्वी अधिकार और राज्य में और नियंत्रण में आ जाए, अधिकार में आ जाए और मनुष्य के नियंत्रण में हो जाए, कि मनुष्य उस पृथ्वी के सारे स्रोतों का उपयोग कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बनाया था। प्रभु का मनुष्य इसे प्रभु के काम के लिए उपयोग करे। अब शैतान के पास यह है, प्रभु को वापस चाहिए उसके लोगों के हाथों में कि उसके उद्देश्य पूरे हो सके। ठीक है, यानी आप देखते हैं कि उद्धार यही तो है। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, पापों की क्षमा ले जाती है अधिकार में और राज्य करने में और ले लेने में सारी पृथ्वी को। इसलिए यीशु ने प्रचार करते हुए कहा पहाड़ी उपदेश में, दीन तो पृथ्वी के वारिस। हेलो, कम ऑन, हिम्मत से कहिए, दीन तो पाएगा, पृथ्वी को पाएगा। डरिए नहीं, आप पृथ्वी के वारिस होगे। कुछ लोग कहेंगे मेरे प्रभु जानते हैं मैं पृथ्वी का वारिस हो जाऊंगा। देखिए हम प्रभु से कितने दूर आए हैं, हमने इन विचारों को छोड़ दिया है। दीन इस पृथ्वी के वारिस होगे, ये नहीं कहने के लिए माफ करना कि ये दीन स्वर्ग के वारिस होगे। सारे विश्वासी स्वर्ग के वारिस होने के लिए तैयार हैं, वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि दीन पृथ्वी के वारिस होंगे। प्रभु कहता है देखो मैंने तुम्हें पृथ्वी दी है और तुम्हें पृथ्वी खो दी, और मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी को वापस पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इससे पाओ कि ये मेरे उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। ये तुम्हारे हाथों में है, प्रभु के लोगों के हाथों में है कि मेरे उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। देखिए क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप इसे पाए। हेलो, लेकिन विश्वासी कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई घर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है मैं चाहता हूं तुम लोग, क्योंकि तब तुम मेरे लिए इसका उपयोग करोगे। देखिए हमारा मन यही कहीं गड़बड़ी में आ गया है, इसलिए हमें जाकर सब सही करना पड़ता है। देखिए यानी प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि सारी चीजें वापस तुम्हारे हाथों में लाऊं। उद्धार तो बस यही है। उद्धार तो केवल ये नहीं कि पापों की क्षमा प्राप्त कर ले और बस, लेकिन आपको इन सारी चीजों पर अधिकारी बना दे। हेलो, सारी चीजों को वापस पाए इस पृथ्वी पर, कि सारी चीजें परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। हेलो, क्या आप यहां हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्याय 2, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7, इसे देखना ही होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जब यह कहता है कि मनुष्य को बनाया, याद रखें मनुष्य मिट्टी नहीं है, मनुष्य का शरीर, यह इसी के बारे में कहता है कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया। देखिए मनुष्य आत्मा है, आत्मिक मनुष्य को अब वो शरीर देता है। अब यहां वो शरीर बनाए जाने के बारे में कहता है उस मनुष्य के लिए जो आत्मा है। जैसे परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। स्वरूप और समानता क्या है? आत्मा वो स्वरूप और समानता में है, परमेश्वर के जैसी आत्मा है। हम आत्मिक मनुष्य है, हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास प्राण है या मन है, यानी हम आत्मा है, और हम इस शरीर में रहते हैं जो घर जैसे है। हमारे पास मन है जिससे हम काम करते हैं। यानी यह हम देखते हैं कि शरीर बनाया गया, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप केवल मांस और लहू और हड्डी नहीं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मांस लहू और हड्डी है। मैं इसीलिए बार बार इसे कहते जाता हूं कि आप केवल मांस लहू और हड्डी नहीं है। नहीं, आपका शरीर मांस लहू और हड्डी से बनाया गया है और आप उससे बहुत बढ़कर है। आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में आत्मिक व्यक्ति है, बस परमेश्वर के जैसे है। आप केवल मांस और हड्डी से बहुत बढ़कर है। आप केवल मांस से बढ़कर है। आप केवल मांस वाले व्यक्ति नहीं है। आप जानवर नहीं हैं। आप केवल शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, आप आत्मिक व्यक्ति हैं, इस शरीर में रहते हैं।